बढ़ते हैं और शो की शुरुआत करेंगे और आज के क्यूज़ के साथ। और आज का सबसे बड़ा क्यू टेक्निकल इन नेचर है, वो है एनएसई की मंथली एक्सपायरी, बड़ी वाली एक्सपायरी एनएसई की, यानी कि सारे इंडेक्स आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट और भी एक है आई थिंक, इन सब की एक्सपायरी होगी। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक सब एक्सपायरीज होंगी आज। ये सीरीज़ काफ़ी शानदार रही है मार्केट के लिए, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़। लेकिन एक हफ्ते से ज़रूर थोड़ी सी रिजिडनेस है, स्टबर्नेस है, थकावट है, जो मर्जी कह लें आप, वो है। कल क्या हुआ, कल निफ्टी ने हायर लो बनाया, यानी कि परसों के लो से बेटर लो, लेकिन लोअर हाई बनाया। थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग लगेगा आपको। बेसिकली इसका मतलब ये है कि एक थोड़ी सी रेंज कल सिमटी है मार्केट की। ऐसे में निफ्टी की आज की बेसिक रेंज होगी आशीष 23,900 से 24,200। ये कल के लोअर हाई के हिसाब से भी और ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से भी ये एक रेंज होगी। और कोई भी बड़ा मूव जो है ना, वो इस रेंज के बाहर ही आएगा। या तो आप 23,900 तोड़ दें डाउन साइड पर, या आप 24,200 तोड़ दें अप साइड पर। आज का एक और बड़ा संकेत है आरबीआई का कल का वो कदम। हालांकि वो थोड़ा सेंटिमेंट नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा उसका इंडेक्स पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में इतना इम्पैक्ट नहीं है उसका। कुछ देर में हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और शायद गिफ्ट निफ्टी अभी के लिए इसलिए नीचे, एक तो क्रूड 108 के पार आया और एक थोड़ा सा इसका एक मूव आया, इस वजह से छोटी अवधि में इससे थोड़ा सा एक दबाव आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो इस वजह से इसको अपफ्रंट डिस्कस करना जरूरी था, क्योंकि बड़ा क्यू है इस वजह से। लेकिन इतना नेगेटिव नहीं है। इसके अलावा बाकी के क्यूज़ पर आते हैं, और वो होंगे आज के नंबर्स। और आज दो बड़े नंबर आने हैं, मारुति और इटर्नल। और बहुत ही संयोग की बात है कि मारुति ट्यूसडे को अपने नंबर्स लेकर आ रहा है इस बार। और लेट्स सी आज क्या लेकर आएंगे मारुति की तरफ से नंबर्स। इसके अलावा आशीष बहुत सारे क्यूज़ हैं, और अभी तो मैं वॉर पे आया भी नहीं हूँ, ये मैं बाद में आऊँगा। आज के और बड़े क्यूज़ में क्या है, एक्सपायरी हो जाएगी आज मंथली सीरीज़ की। कल नई सीरीज़ की शुरुआत होगी एकदम न्यू स्लेट पर, और उसमें कल राज्यों के चुनाव का लास्ट डे है, खासतौर से वेस्ट बंगाल। बस हम राज्यों की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। मतलब बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉलिटिकल अरिथमेटिक के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट वो, लेट मी बी सेफ। और कल शाम को एग्जिट पोल आएंगे उसके बाद, और कल रात को ही फेड का ब्याज दरों पर फैसला आने वाला है। तो इसका मतलब थर्सडे आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई रियली मिस दोज डेज जब थर्सडे को एनएससी की एक्सपायरी होती थी, क्योंकि तब इस तरीके के क्यूज़ पूरा रिएक्ट करने को मिलता था। अभी ट्यूसडे को एक्सपायरी हो जाती है, और अगर ठीक है थर्सडे को भी एक्सपायरी होती है, लेकिन बीएससी में स्टॉक स्पेसिफिक कोई मूव आते नहीं है। एफ&ओ का जीरो है उनका स्टॉक स्पेसिफिक, तो इसके लिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आएगा 3 दिन का लंबा वीकेंड, जी हाँ, और ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट भी बंद होंगी, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर सोमवार को आएंगे ऑफिशियली नंबर्स, लाइव मार्केट में आ रहे होंगे। सोमवार को आने, मंगलवार को आने, मंडे को आ जाएंगे, मंडे को आ जाएंगे, है ना, मंडे को आ जाएंगे, 4 तारीख को आ जाएंगे। और एक और बड़ा सवाल होगा कि क्या इलेक्शंस के बाद पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि लॉजिकल तो है कि बढ़ें, इतनी ज़्यादा अंडर रिकवरी है तो। और उसका इन्फ्लेशन पर क्या इम्पैक्ट होगा, इन सब पर बातचीत होगी। इसमें प्रॉब्लम